फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में एक हमारे स्टूडेंट आए हुए हैं जो कि दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है। सो शिवांशु, किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं आप? मैं इस टाइम कर रहा हूँ RBL बैंक में। अच्छा। जी तो सर। आपने जो कुछ यहाँ सीखा तो उससे आपको बेनिफिट मिला? जी सर, बिल्कुल उसमें बेनिफिट मिला हमें सर। जो भी आपने सिखाया वो Okay. सभी मैं उसको यूज़ करता हूँ। इंटरव्यू बेस भी पूरा उसी के ऊपर हुआ है, जो चीज़ आपने बताई है मुझे ओके। वो सब चीज़ें। तो इंग्लिश में जो मैंने आपको इंग्लिश में गाइड किया वो आपके समझ में आया? जी सर, जो आपने इंग्लिश में मुझे बताया कैसे वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन हो गया या वो अदर जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपने मुझे प्रिपरेशन करवाई है ना, तो सर पूरा वो मेरे बेनिफिट में आया है। आज आपको गुड़गांव में जॉब मिल गई है? जी सर। आप किस कंपनी? RBL बैंक में? RBL बैंक में सर। ठीक है। कितनी सैलरी होगी आपकी इसमें? सर मेरा 2,70,000 रुपये एनुअल पैकेज है। ओके। पर मंथ अभी कितना पड़ रहे हैं आप? सर लगभग 23,000। 30,000 पर मंथ पड़ रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये पहली जॉब है आपकी? हाँ सर। ठीक है। तो अभी इनको 23,000 रुपये मिल रहे हैं। अभी इनको कुछ टाइम के बाद, साल भर के बाद अप्रेजल हो जाएगा। जी सर। तो इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है। फ्रेशर को तो सैलरी कम ही कम मिलती है जहाँ तक कहीं जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस होता नहीं है। पर बीटेक वाला भी पर्सन कहीं जाता है, ठीक है, अच्छे कॉलेज से अगर बीटेक नहीं किया हुआ है तो उसको भी वही सैलरी मिलती है, 20,000 22,000 रुपये, जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है। ठीक है। तो शुरुआत में सैलरी नहीं देखनी चाहिए, शुरुआत में पहले हमें काम सीखना चाहिए। तो अभी वहाँ पे आप क्या काम करते हैं? सर अभी मैं MIS एक्जीक्यूटिव का काम करता हूँ। जितनी भी MIS की रिपोर्ट्स होती हैं हमारे डिपार्टमेंट की आती हैं, क्रेडिट कार्ड की, वो रिपोर्ट सारी हम बनाते हैं। ओके। तो आपको कौन कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है? सर मैं सबसे ज़्यादा फार्मूले इस्तेमाल करता हूँ। मैं VLOOKUP हो गया, हमारा मिड का फार्मूला हो गया, हमारा काउंट इफ हो गया और सम हो गया, और एक लेन फंक्शन आता है। तो ये सब ज़्यादातर मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ इन चीज़ों को। ओके। तो सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी? यस सर, ये आपने टोटल सारा चीज़ आप ही ने सर सिखाया है, तभी मैं वहाँ पर तक पहुँच पाया हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे तो इनके बारे में कुछ नहीं पता था। जब आपके पास आया, बाद में बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं, बच्चे वहाँ सीखते हैं, ठीक है। तो क्या आपको लगता है इस टाइप के फार्मूले वहाँ से? नहीं, वो तो सर एक इंस्टीट्यूट हैं, वो सिर्फ अपना एक कोर्स चला रहे हैं। उन्हें क्या होता है, उन्हें अपना कोर्स ख़त्म करना रहता है। बाहर के तो नॉलेज उनको नहीं है कि भाई कंपनी में या अदर फील्ड में क्या मांग रहे हैं, किसकी रिक्वायरमेंट, वो चीज़ आपको पता थी तो आपने वो चीज़ हमें सिखाई और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। आगे आप बहुत अच्छी पोजीशन पे भी जा सकते हैं। जी सर बिल्कुल। वो तो अगर आपने थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया तो आप वहाँ पे एज ए टीम लीडर भी काम कर सकते हैं। आपके अंडर में 10 से 12 लोग काम करेंगे, टीम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो आपके साथ में आपका फ्रेंड भी आया था? जी सर। क्या उसकी भी जॉब लग गई है? यस सर, उसकी भी जॉब लग गई है। अच्छा। वो किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं? वो एक रॉनेट कंपनी है, उसमें जॉब करता है सर। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो वो भी खुश है? हाँ सर, बहुत खुश है वो। दोनों लोग साथ में रहते हैं? हाँ, साथ ही में रहते हैं सर हम लोग। फरीदाबाद के जो यंगस्टर्स हैं, जो भी बेरोज़गार हैं, जॉब करना चाहते हैं कुछ, तो उनके लिए ये कोर्स कैसा है? उनके लिए सर ये कोर्स बहुत बढ़िया है। अगर अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो वो ये कोर्स आपके साथ आके यहाँ पे ज़रूर करें, आपसे सीखें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितना ज़रूरी है बताइए जरा। सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे लिए इतना ज़रूरी है इतना हमारे लिए खाना ज़रूरी है। बच्चे आते हैं कि सर ये बताइए कि टैली सिखाएंगे आप, टैली सिखा दीजिए। तो मैं कहता टैली करके क्या करोगे? तो जॉब करेंगे। तो टैली ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ज़रूरी? सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जरूर। टैली से सर कुछ नहीं होना, हमारा एक सिर्फ डिप्लोमा रहेगा वो, उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते उससे। क्योंकि वहाँ पे जो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ही होगा। जॉब आपने वहाँ काफ़ी जॉब इंटरव्यू दिए होंगे, तो इंटरव्यूज़ में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई? टैली पूछी गई थी कि एक्सेल पूछा गया? सर पूरा एक्सेल पे इंटरव्यू हुआ मेरा। अच्छा। हाँ सर। एक्सेल में फार्मूले कौन कौन से पूछे गए थे? सर फार्मूले ये बताया कि VLOOKUP हो गया, उन्होंने लगवा के देखा, और इंडेक्स प्लस मैच लगवाया है मुझसे, काउंट इफ लगवाया था, सम इफ लगवाया था, और ये सब सारे फार्मूले उन्होंने लगवा के देखे थे मुझसे। ओके। जी सर। तो आपको एक साथ कितनी कंपनियों में जॉब मिली? सर मुझे एक साथ 2 कंपनियों में जॉब मिली थी। पहले मुझे जॉब मिली उसमें मेरा सैलरी पैकेज कम था, मैंने लेकिन कंटिन्यू इंटरव्यू देता रहा। जैसे ही मुझे दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हुआ, इसमें मेरा पैकेज अच्छा था, तो मैंने वो छोड़ के इसे ज्वाइन कर लिया। अच्छा। अब आपके पेरेंट्स खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से? सर बहुत खुश हैं। पहले तो सर काफ़ी लोगों ने डिमोटिवेट किया कि अगर नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं गुड़गांव गया, मैं कम से कम 20 से 25 दिन तो सर ऐसे ही घूमा कि जॉब नहीं मिल रही। खुद एक ऐसा लगने लगा था कि चलो घर चला जाऊँ, हिम्मत सी टूट गई थी। पर जब जाके जॉब मिली तो अच्छा लगा कि चलो अच्छा हुआ कि अब मिल गई है सारी, अब धीरे धीरे करके सब सही हो जाएगा। ओके। हाँ सर। शुरुआत में आपको लगा कि जॉब अब नहीं मिलेगी, अब यहाँ बेकार है, टाइम वेस्ट करना, अच्छा घर चले जाएं। क्योंकि सर बहुत ढूंढते थे, सुबह निकल जाते थे 8 बजे, शाम को 9-10 बजे घर आ रहे। भेजने से पहले आपको मैंने पहले से आपका माइंड मेकअप कर दिया था? बिल्कुल सर। कि आप वहाँ से जब लौट के आए तो जॉब लेके आ गए होगी आप? हाँ सर। एकदम जॉब कोई मतलब
किसी मेरी कोई कंपनी नहीं कि मैं आप यहाँ से भेजूंगा वहाँ सीधे आपको जॉब मिल जाएगी। जी सर, आपको ढूंढना होगा खुद से। मैंने बताया था उस तरीके से आपने सारी चीज़ें हाँ सर, जो आपने बताया था, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हमारी naukri.com वगैरह, जो भी जैसा भी आपने बताया, प्रोफाइल बनवाई थी, अच्छा, उस हिसाब से मैंने उन पर जॉब सर्च की। आपसे पैसे भी मांगे थे वहाँ पे? हाँ सर, कुछ ऐसी कंपनियां थी, फ्रॉड थी, जो पैसों की डिमांड कर रही थी। मैं वहाँ गया भी क्योंकि मुझे जॉब की नीड थी, तो जो मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहा था मैं वहाँ जा रहा था। तो वो जब लास्ट में उन्होंने पैसे मांगे कि मुझे 2,000 रुपये दो, 5,000 रुपये दो। अच्छा, हाँ, तो फिर आपने दिए? नहीं सर, मैं वहाँ से, क्योंकि आपने मना कर दिया था ना कि कोई 100 रुपये भी मांगे ना तो वो समझो वो फ्रॉड है। तो दोस्तों मैंने इनसे पहले ही मना कर दिया था जी, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं किसी भी जगह तो दिखने में लगेगा कि एकदम बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी है और वहाँ पे HR बैठी होगी, बाकायदा सब कुछ, ऑफर लेटर सब कुछ दिया जाएगा आपको, और वो आपसे कहेंगे कि केवल 2,000 रुपये आपको जमा करने और सैलरी के टाइम पे आपको ये वापस कर दिए जाएंगे, और बहुत ही पोलाइटली तरीके से आपसे पैसे ले लिए जाते हैं और आपसे वो पैसे ठग लिए जाते हैं। तो मैंने इनको भेजने से पहले ही बोल दिया था कि आप जब भी गुड़गांव या कहीं जगह जॉब के लिए जाते हैं और कोई आपसे पैसे मांगता भी है तो उसको आप नहीं देंगे। वो इतने तक गिर जाते हैं, अगर आप कहोगे मेरे पास 2,000 रुपये नहीं है, तो अगर आपके पास 500 रुपये भी जेब में पड़े हुए हैं तो वो कहेंगे आपसे 500 रुपये ही दे दो, बाकी की 1,500 रुपये कल दे देना आके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफर लेटर मैं आपको दे दे रहा हूँ 500 रुपये में ही, ठीक है। अगर 500 नहीं है तो 300 में भी गिर जाएंगे, मतलब कहेंगे कि यार तुम ऑटो के इतने तो होंगे, 300 तो होंगे, गुड़गांव जैसे शहर में रह रहे हो तो बेसिकली क्या है कि बेरोज़गार जो बच्चा होता है वो कहता है चलो मुझे नौकरी मिल रही है, 300 रुपये ले लो या 500 रुपये ले लो ऑफर लेटर दे दो, बाद में देखा जाएगा। तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि 400-500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये आदमी को समझ नहीं रहा है नौकरी के चक्कर में, लेकिन वो पैसे आपके डूब जाते हैं, तो पैसे कभी किसी को देने नहीं हैं, ठीक है। तो जो फ़रकाबाद के बच्चे हैं या हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे उनको जॉब मिल सकती है? उनके लिए बस इतना ही कहूँगा कि हमारे इंग्लैंड इंस्टीट्यूट में आएँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग भी ज्वाइन करें, क्योंकि वो आगे भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इंग्लिश, और साथ ही साथ हमारा एक्सेल का ज्वाइन करें, एडवांस एक्सेल जो आप सिखाते हैं, तो वो आगे हमारे फ्यूचर को एक अच्छा बना सकती है। जो भी आप सिखाएंगे उसमें हमें एक अच्छी जॉब मिल सकती है, फिर आगे चल के धीरे धीरे मेहनत करके आप और आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अदर कोर्सों के अपेक्षा आप एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। किसने बताया कि यहाँ पर सीखना चाहिए? सर मैंने तो बताया, तो सर मैंने बोर्ड भी वगैरह देखे थे, आपके लिखे हुए थे, और मुझे ये चीज़ पहले से पता थी कि सर आप वहाँ पे जॉब किए हुए हैं, आपको वहाँ का सब पता है कि कैसे क्या है, तो सर मैं इसीलिए आया था। फिर आपके पहले भी एक बार मुझसे 1 साल पहले आप आ चुके थे लेकिन चले गए थे आप उस समय सर इतना वो नहीं क्लियर था मुझे, कि मुझे लगा कि सर आप पता नहीं कैसे सिखाएंगे क्या नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता था उस टाइम आपको। अच्छा सिखाते हैं? क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था तो वो आपके यहाँ पे सीख के गया था। क्या नाम है? हाँ, अभिषेक। हाँ, वो कहीं जॉब कर रहा है? हाँ, वो सर इसमें जॉब कर रहा है, गुड़गांव में है। उसकी सैलरी पैकेज मंथली 35,000 रुपये इस समय। 35,000 रुपये सैलरी है? अच्छा, अभिषेक आपका फ्रेंड है? हाँ। ओके, तो ऐसे कई सारे बच्चे आ चुके हैं मेरे पास जिनको मैंने गाइड किया, जी सर। और मैं बताऊँ कि सीखना आपको ही है। जी सर, वो तो मैं आपके पीछे आगे पीछे नहीं घूमूंगा कि बार बार ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। सीखना आपको ही है, सीख लेंगे तो अच्छी बात है, आगे चल के काम आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ शिवांशु के लिए प्लीज़ क्लैप कर दीजिए एक बार। थैंक यू। ठीक है, ओके, स्टॉप।